जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का द निरंजन क्लासेस में। और मैं राहुल लेके आया हूँ आपको क्लास प्रॉफिट लॉस की। सबसे पहले बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन पर बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या था और कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, उसका आंसर भी दिए होंगे, तो उसका मैं सॉल्यूशन एक बार आप सभी को बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था, मैं पढ़ के फिर बता रहा हूँ एक बार क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, उसे 20 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। 20 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो मैं मान लेता हूं कि माना क्रय मूल्य वस्तु का 100 रुपए, कितना है भाई? 100 रुपीज मैंने मान लिया क्रय मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज है और 10% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो 110 रुपए में वो बिकेगी। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, इसका मतलब 100 रुपए की चीज को आप 20% कम में खरीद के लाओगे तो भाई ये आएगी 80 रुपए में। क्यों? 100 का 20% 20 रुपए, 20 रुपए कम में खरीदना तो 80 रुपए में। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि वस्तु को अगर 20 रुपए अधिक में बेचा जाए, कितने में? 20 रुपए अधिक में बेचा जाए तो वस्तु 40 रुपए का लाभ आपको प्राप्त देगी। तो एक बात बताना भाई, ये कॉस्ट प्राइस है तो इसे 20 रुपए अगर अधिक में बेचा जाए तो इसी पे तो लाभ होगा मुझे 40%। किस पर होगा? इस 80 पर तो होगा, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो अब बताओ 80 की चीज को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो भाई बताना कितना? भाई ऐसे तो निकालेंगे, 80 का 40% निकालें तो सीधा सीधा 140 कर दें, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 0 से 0, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। अब एक बात बताना, इस 110 में और 112 में कितने का अंतर है? 2 रुपए का। भाई वो यही तो कह रहा है 20 रुपए कम में खरीदा जाए तो 20 रुपए कम में खरीदा जाए तो 20 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 40% लाभ होगा। तो एक बात बताना, ये 2 रुपए का जो लाभ है या जो 2 का अंतर आ रहा है यहाँ, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है 20 रुपए की वजह से। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 20 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के। और हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो ये है 100 है, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी भाई 1000। और यही मेरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो ये इस सवाल का हो गया आंसर। अब ये देखो 100 कैसा आया? 100 बनाना है ना एक को, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 100 से और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये बन गया 100, ये बन गया 1000। और यही तो आपने मान रखा है 100 कॉस्ट प्राइस, तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना? 1000। तो इस सवाल का ये आंसर था। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं और एक नया टाइप शुरू करते हैं, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन एक मेथड है जिसका यूज करके हम प्रॉफिट लॉस में यूज करेंगे और सवाल बनाएंगे। क्या है एलिगेशन? देख, एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन क्या है? जैसे किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है X रुपए पर केजी। मैं एक बार इस मेथड को समझा रहा हूं। ठीक है, दूसरे टाइप, मान लो ये एक प्रकार की चीज है, टाइप फर्स्ट, और दूसरे प्रकार की जो चीज है या वस्तु है उसका पर केजी प्राइस है 22 रुपये। अब इन दोनों को मिक्स कर एक बनाया जाता है, वो है M रुपये। इन दोनों का मिक्स, या कह सकते हैं इन दोनों का औसत मूल्य। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो M वैल्यू है या तो इससे ग्रेटर होगी या इससे लेस देन होगी। M जो एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा। अब यहां पे अगर एलिगेशन आप लगाते हो तो अगर y बड़ा है,
एक कंडीशन में ये है कि y ग्रेटर देन m है, तो y माइनस के m, ठीक है। अगर इस कंडीशन में देखें कि अगर m ग्रेटर देन x है तो m माइनस के x, यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये जो रेशियो आएगा ये क्या होगा, अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की तो यहाँ पे ये जो रेशियो निकल के आएंगे कॉस्ट प्राइस के जाएंगे, ठीक है। माना दो वस्तुओं को, एक वस्तु को इतने के लाभ पर बेचा जाता है, इसको हानि पर बेचा जाता है, और माना पूरे उस व्यापार में इतने % लाभ या हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ जो रेशियो निकलेंगे वो होंगे कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। अब इस पर देखो क्या सवाल है। सवाल एक मैं पढ़ रहा हूं एलिगेशन पे, क्या सवाल आता है, सवाल से और भी समझ में आ जाएगा, ये मेथड सवाल से ज्यादा क्लियर होगा। तो सवाल देखते हैं पहले। देखो सवाल में पढ़ रहा हूं, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 40,000 रुपए में खरीदी। भाई एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा और एक गाड़ी खरीदी, कितने रुपए में? 40,000 रुपए में। घोड़ा और गाड़ी दोनों का कॉस्ट प्राइस था 40,000। भाई दोनों का कंबाइंड, मतलब कि दोनों चीज 40,000 रुपए में खरीद के लाया। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा। फिर कह रहा जो घोड़ा था उसे उसने 10% के लाभ पर सेल किया, ठीक है। और फिर कह रहा गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया, तो यहां माइनस लगाया ना, ये हानि को शो कर रहा है। 5% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। अब देखो कुल सौदे पर उसे 1% का प्रॉफिट है। कुल सौदे का मतलब है कि भाई घोड़ा और गाड़ी, हमें नहीं पता क्या रुपए की गाड़ी है या कितने रुपए का घोड़ा है, पर मुझे यह पता है कि घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा गया और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा गया, और इस पूरे 40,000 के सौदे में उसे केवल ही 1% का लाभ हुआ। तो बताइए घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो पूछा हमसे घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो आप यहाँ एलिगेशन कैसे लगाओगे? तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं लगा के दिखा रहा हूं। माना घोड़ा और गाड़ी, ठीक है। घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा, गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा, और इन सब का जब कुल सौदे में कितने % लाभ है? 1%। ये एवरेज वैल्यू दोनों की है। देखो एक से बड़ी होगी वैल्यू या एक से छोटी होगी। अब यहाँ एलिगेशन अगर लगाएंगे तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे? बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को आपको घटाना होगा। तो देखना यहाँ पे कौन सा बड़ा है? +1 है, ये -5 है, तो क्या बड़ा है? +1 में से घटाने -5, ठीक है। अब यहाँ पे 10 बड़ा है, तो 10 -1, ये ऐसे बनेगा। देखो माइनस अब खुलेगा ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, और ये कितना? 10 में से 1 गया 9। ये रेशो बन गए किसके? घोड़ा और गाड़ी के, ठीक है। घोड़ा, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। दोनों के कॉस्ट प्राइस के रेशियो क्या है? 2 और 3, और जबकि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 40,000। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है? सीधा 40,000। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8,000। और हमें चाहिए किसका मूल्य? घोड़े का। अब घोड़े का रेशियो देख लो कितना है? 2 रेशियो है। तो एक बात बताना, एक रेशियो की वैल्यू 8,000 आ रही है, तो 2 रेशियो की वैल्यू अगर निकाली हो तो कितनी होगी भाई? दुगनी होगी। कितनी होगी? 16,000। कितनी होगी? 16,000। और यही क्या होगा? घोड़े का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, यही घोड़े का क्रय मूल्य होगा। अब बात करें गाड़ी का क्रय मूल्य निकालने की, तो रेशियो 3 है गाड़ी का, तो एक रेशियो की वैल्यू अगर 8,000 है तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 24,000। ये हो जाएगा भाई किसका? गाड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। ये हो जाएगा गाड़ी का। ये दोनों जो भी आपसे पूछा जाए, गाड़ी या घोड़ा, आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, ये एलिगेशन लगाना चाहूंगा। ये औसत, दोनों का औसत मूल्य है किसका? घोड़ा और गाड़ी, दोनों का औसत मूल्य है, ठीक है। चलिए, अब यहां से 1-2 सवाल और करते हैं एलिगेशन पे ही, ठीक है। एक दो सवाल और देखते हैं।
अगला सवाल क्या है, मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूं। देखो, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें खरीदी। एक व्यक्ति ने कितनी साइकिलें? 2। और दोनों साइकिलें खरीदी 20,000। एक व्यक्ति 2 साइकिलें 20,000 रुपए में खरीदता है। उसने पहली साइकिल को 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% की हानि पर बेच दिया। पहली साइकिल को 20% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को 10% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे सौदे में या कुल सौदे में उसे 2% लाभ हुआ। कितना? पूरे सौदे में उसे कितना हुआ? 2% लाभ हुआ। पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना? ये सवाल है। तो सबसे पहले बात क्या है कि 2 साइकिलें खरीदी। अब मैं यहाँ पे C1 लिख रहा हूँ, साइकिल फर्स्ट के लिए और साइकिल सेकंड के लिए C2। दोनों साइकिलें खरीद के लाया वो 20,000 रुपए में। तो भाई पहली साइकिल हो सकता है 12,000 की हो, दूसरी साइकिल हो सकता है 8,000 की हो, या ये हो सकता है दोनों 10,000 की हो। हमें कंफर्म नहीं पता कि पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या है या दूसरी का, पर ये जरूर पता है कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है। ठीक है। अब वो कह रहा है पहली साइकिल को, जो पहली साइकिल है उसे उसने 20% के लाभ पर बेचा है। कितने? 20% के लाभ पर। और दूसरी साइकिल को उसने 10% की हानि पर बेचा है। और कुल सौदे पर में उसे कितना लाभ हुआ है भाई? केवल 2% का लाभ हुआ। जब दोनों साइकिलें बेच दी, एक बेची 20% की लाभ पर और दूसरी बेची 10% की हानि पर, और उसने जब हिसाब लगाया बाद में तो पता चला कि भाई मुझे पूरे कुल सौदे में, पूरे व्यापार में केवल ही 2% का फायदा हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ एलिगेशन C1, दूसरी साइकिल C2। पहली साइकिल बेची है 20% के लाभ पर, दूसरी साइकिल बेची है 10% की हानि पर, और दोनों का एवरेज जो औसत मूल्य निकल के आया कितना? 2%। ठीक है, 2% आ गया। एलिगेशन कैसे लगाते हैं भाई? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। तो बताना यहाँ पे मुझे के प्लस के 2 और माइनस के 2 कौन सा? माइनस के 10, सॉरी, कौन सा बड़ा है? माइनस के 10 है ये। तो प्लस का 2 ही बड़ा है, तो 2 में से घटाएंगे हम क्या? माइनस के 10। ठीक है। अब इधर दोनों प्लस के, तो 20 बड़ा है, तो 20 माइनस के 2। यहाँ पे देखो माइनस से जब माइनस खुलेगा तो कितना हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18, क्योंकि 20 में से 2 जाएंगे। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। 6 दूनी 12 और 6 तिया। तो कहने का मतलब C1 और C2 दोनों के क्या रेशियो आ गए? 2:3। अब पूरा टोटल कितना कॉस्ट प्राइस? 20,000। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना? 3 और 2 5। 5 की वैल्यू 20,000, 1 की वैल्यू 4,000। भाई भाग दे देंगे, 5 से 4 बार कटेगा यहाँ 20। अब करा साइकिल फर्स्ट या प्रथम साइकिल का क्या बताना है? क्रय मूल्य। तो एक बात बताना, 1 की वैल्यू 4,000 है, और जबकि पहली साइकिल का रेशियो कितना क्रय मूल्य का? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 8,000। कितनी हो जाएगी? 8,000। यही पहली साइकिल का मूल्य होगा। 20,000 में से पहली साइकिल खरीदी 8,000 की, और बाकी जो बचे वो दूसरी साइकिल। तो दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 12। ये इन सवालों का दोनों का आंसर है। कोई भी पूछे, पहली साइकिल का पूछे क्रय मूल्य, दूसरी साइकिल का, आराम से बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए ये एलिगेशन पे सवाल हो गया। पर इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज अगर कर दें तो एक सवाल बन जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं कुल सौदे में 2% का लाभ है। भाई पहली साइकिल बेच दी प्रॉफिट पर, दूसरी साइकिल बेच दी लॉस पर, और जब हिसाब लगाया तो लास्ट में 2% का लाभ हुआ। पर कभी कभी व्यापार में ये भी तो हो सकता है कि जब पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ, उसकी जगह क्या हो जाए? पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना हानि हो। क्या? ना लाभ और ना हानि। इसका मतलब क्या रहा? 0। तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 0 रख लूंगा। क्यों? क्या ना तो लाभ हुआ मुझे और ना हानि हुई। ठीक है ना? तो इसका मतलब 0। औसत मूल्य कितना? 0। तो इसी के ऊपर एक सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं बता देता हूं। चलिए इसी के ऊपर सवाल है। मैं बोल रहा हूं कि एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है।
एक दुकानदार 520 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, तो मैंने मान लिया वो वस्तु एक ए है और एक वस्तु बी है, दोनों को मैंने 520 रुपए में खरीदा। तो इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस है, 520 रुपए में खरीदता है, एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है, जिससे उसे इस लेन देन में न लाभ होता है न हानि होती है। हानि पर बेची हुई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, हानि पर बेची हुई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सॉरी। तो एक बात बताओ भाई, दोनों का क्रय मूल्य तो हमें पता है कितना है, 520 रुपए। 520 रुपए में खरीद दिए। अब वो कह रहा है पहली वस्तु पर, मान लो पहली वस्तु पर उसे लाभ हो रहा है कितना, 16% का लाभ है, और जबकि दूसरी वस्तु पर क्या है, उसे 10% की हानि है, ठीक है। और कह रहा है कुल सौदे पर, कुल व्यापार में या सौदे में, सौदे में क्या होता है, ना तो लाभ, ना लाभ और न हानि। इसका मतलब ना तो उसे लाभ ही हुआ ना हानि। तो अब बताओ हानि पर बेची हुई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक बात बताना भाई, मान लो वस्तु ए और बी, पहली वस्तु को क्या बेचा गया, 16% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर। अब ना लाभ और ना हानि का होना क्या शो करता है कि इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, जीरो, ठीक है। ना तो लाभ हुआ ना हानि, तो इसका मतलब जीरो। अब यहाँ लगाएंगे हम एलिवेशन, एलिवेशन लगा दिया तो जीरो अब भी बड़ा है क्योंकि ये माइनस के 10 है, तो 0 माइनस के 10 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 16 माइनस के 0, तो अंत में यहाँ बनेगा 10 और यहाँ बनेगा 16, ठीक है। तो इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 8, 5:8। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का जो रेशियो आया ए और बी का कितना आ गया, 5:8, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो, और जबकि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 520, 8 और 5 13, 13 की वैल्यू है भाई 520, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 13 चौका 52 मतलब कि 40। अब वो कह रहा हानि पर बेची हुई वस्तु का क्रय मूल्य, हानि पर बेची हुई वस्तु बी थी और बी का रेशियो कितना है, 8, तो 8 की वैल्यू निकाल देंगे, एक की वैल्यू 40 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 40 गुणा 8, और इसका मतलब है 8 चौक 32, 320। तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपए, और यही आंसर इस सवाल का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, जहां ना लाभ और हानि की बात हो तो वहां पे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 0 रख देंगे, ठीक है। और इसका एक और तरीका ये है कि मैं बताऊं, देखो आप यहाँ देखो, जब बीच में 0 ही रखना है तो केवल ये रेशियो ही तो चेंज हो रहा है, ये रेशियो यहाँ आ जाएगा, ये रेशियो यहाँ आ जाएगा। जब आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, ए और बी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो, जो वैल्यू दूसरी वाली है वो तो पहले ही रख दो, जो पहली वाली है वो दूसरी रख दो, बस इतना सा। ऐसे सोल्व कर दो, 5 और 1 2 8, वही आ जाएगा 13, और 13 की वैल्यू भाई 520, कितने होना है, 40। हमें ये वैल्यू चाहिए तो इसको भी 40 गुना कर देंगे, 8 चौक 32 का मतलब 320, ठीक है ना। बस रेशियो को रिवर्स कर देना है अगर 0 की बात आ रही है, ठीक है। चलिए चलिए और देखो, एलिगेशन इस सवाल में इस तरीके से दोनों में लगा, तीनों सवाल में। कुछ सवाल आते हैं जैसे एक मेथड है रेशियो, बेस्ड ऑन रेशियो कह सकते हैं। बेस्ड ऑन रेशियो, देखो बेस्ड ऑन रेशियो का क्या मतलब है कि जब कोई वस्तु को लगातार बेचा जाता है पर्सन टू पर्सन, जैसे कोई वस्तु ए ने बेची बी को कितने 20% के लाभ पर, ठीक है, और बी बेच देता है सी को मान लो 10% की हानि पर, और सी बेच देता है डी को 15% के लाभ पर, ठीक है, 15% के लाभ पर। अब देखो एक ही वस्तु को पर्सन टू पर्सन बेचा जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताना, ये वस्तु ए ने कुछ रुपए में खरीदी होगी, मान लो 200 रुपए में, तो लास्ट में जाकर डी ने भी इसे कुछ रुपए पे करे होंगे, है ना। तो इसी तरीके का एक सवाल बनता है, जैसे इस सवाल को मैं वैसे भी लिख के दिखाता हूं, जैसे मानो इस मेथड को समझोगे, ए और बी का अनुपात दे रखा है 3:2,
बी अनुपात सी दे रखा है, हाँ यहां ले लो 1 अनुपात सी अनुपात डी का दे रखा है 5 अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ आप नाम भी चेंज कर सकते हो, एक ही जगह क्या लिख दो, एक ही जगह लिख दो कंपनी निर्माता, यहाँ थोक विक्रेता, यहाँ ग्राहक, ऐसे आप चेंज कर सकते हो इसको। अब इसका देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर मुझे इस फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में कोई रेशियो चाहिए, इसमें ए में और डी में अगर रेशियो चाहिए तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। ठीक है, तो एक बात बताना, ए और डी का रेशियो क्या है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है, इनमें सीधे सीधे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, और जो चीज आप कैंसिल आउट कर सकते हो उसे काट सकते हैं। जैसे 3 से 3 खत्म हो गया, तो ए और डी का रिलेशन कब मिलेगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ 1 बचा तो 5 एकम 5, और यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ 2 एकम 2। तो अब देखो ए और डी का रिलेशन क्या है, 5 अनुपात 2 का। अब मैं कह सकता हूं अगर ए ने इस वस्तु को खरीदने में 500 रुपए लगाए तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 500, तो कितने गुना 100, तो लास्ट में जाकर बी ने कितने रुपए, 200 रुपए। ठीक है ना, तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर एक सवाल है प्रॉफिट लॉस में, तो सवाल क्या है मैं एक बार पढ़ता हूं, और सवाल से तुम्हें ज्यादा समझना है। देखो सवाल से तुम्हें समझ में आ जाएगा। सवाल यह है कि ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है ए जिसने कोई साइकिल बी को बेची है 5% के लाभ पर, और बी क्या करता है, बी उसी साइकिल को सी को बेच देता है 10% के लाभ पर। भाई ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और ए ने बेचा था 5% के लाभ पर, और जबकि बी ने कितने पे बेचा है, 10% के लाभ पर। इस प्रकार यदि सी ने, लास्ट में सी ने 2310 रुपए दिए हैं उस साइकिल के लिए, तो बताओ ए ने कितना लागत मूल्य लगाया था। तो एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात ये ना, ए ने कोई साइकिल बेची थी बी को, और कितना प्रॉफिट लिया था उसने, केवल 5%, और इस बी ने साइकिल बेची थी सी को, कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया था, 10% का प्रॉफिट। अब वो कह रहा है कि सी ने जब खरीदी थी साइकिल तो 2310 रुपए पे किए थे, तो बताओ ए ने इस पर कितना लागत मूल्य या कितने रुपए खर्च किए थे, ये सवाल है। अब एक बात बताना भाई, 5% की वैल्यू होती है 1/20 और 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, ए और बी की बात करूं कि ए ने 20 रुपए में खरीदी और 1 का फायदा लेकर कितने में बेच दी, 21 में। ठीक है, फिर बी ने क्या किया, सी को बेची, मानो बी ने 10 रुपए की खरीदी और 1 का प्रॉफिट लेकर कितने की बेच दी, 11। ठीक है, आप बताना सी ने कितने रुपए दिए थे इस साइकिल के लिए, 2310 रुपए। तो भाई मुझे ए का और सी का ही तो रिलेशन चाहिए, तो ए और सी का रिलेशन कैसे बनेगा, मैंने बताया भी सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है। तो 20 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बनेंगे सीधे सीधे, और 21 में अगर हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें, 11 की, तो कितने बनते हैं, 231। ठीक है, तो ए और सी का रिलेशन कितना, 200 रेशियो 231, और इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखी है, 2310। कितने गुना है भाई, 10 गुना। तो अब मैं इसको भी 10 गुना कर दूंगा। अब मुझे पता चल गया कि ए ने इस साइकिल पर कितने रुपए खर्च किए थे, ए ने इस साइकिल पर कितने रुपए खर्च किए, 2000 रुपए, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा फिर आंसर। ठीक है, आप इसको ए बी सी डी तक बढ़ा सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। जब इसी पैटर्न पे सवाल होगा तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे बस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और एक वैल्यू आपको इनमें से कोई ना कोई, या तो ये दे रखी है इस सवाल में, हो सकता है अगले सवाल में ये वैल्यू दे रखी हो, एक वैल्यू आपको पता होगी हमेशा। ठीक, चलिए एक और सवाल करते हैं इसी टाइप का। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। चलो सवाल मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति ए है, ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है। ए क्या करता है, ए व्यक्ति एक वस्तु को
15% के लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है, बी को बेचता है, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है, और बी क्या करता है 10% की हानि उठाता है और सी को बेच देता है, 10% की हानि उठाता है और सी को बेच देता है। सी ने इस वस्तु के लिए 517.50 इतने रुपए पे किए या इतने रुपए दिए। भाई सी ने खरीदा होगा तो कुछ रुपए दिए होंगे, तो सी ने दिए 517.50 रुपीज। अब हमें बताना है कि बताइए इस वस्तु के लिए ए ने कितने रुपए खर्च किए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो यहाँ पे हानि की बात कर रहे हैं, तो हानि की बात कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, परसेंटेज तो बनाना आता है भाई। 15% को ऐसे सोल्व कर लेंगे 15/100, 5 से 3 बार और 5 दूनी 10 ऐसे। तो एक बात बताना, ए की और बी की तो बात कर रहे हैं। ए ने मान लो 20 रुपए में खरीदी, तो कितने का प्रॉफिट लिया 3 का, कितने में बेच दी 3 का लेकर 23 में, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी हानि पर बेचता सी को, और 10% की वैल्यू 1/10, मानो बी ने 10 रुपए में खरीदी तो ए की हानि उठाई, तो इसका मतलब कितने में बेच दी 9, ठीक है। अब मुझे किस किस का रिलेशन चाहिए यहाँ पे, ए का और सी का चाहिए, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणा 10, इसका मतलब कितने हो जाएंगे 200। यहां सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 पूरे हो गए 20। ये यहां तक रिलेशन बन गया। अब हमें पता है कि सी ने कितने रुपए खर्च किए थे भाई 517.50, तो ये इसकी 207 की वैल्यू होगी, 207 की वैल्यू हो गई, तो इसे देखना कितनी गुना बैठेगी, इसमें गुणा करेंगे तो ये बैठेगी 2.25 गुना, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितने बैठ जाएंगे 517.50, तो आप इस 200 को भी क्या कर देंगे 2.25 गुना कर देंगे, ठीक है। जब इसको इतने गुना करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 500, ठीक है। या इसमें आप भाग दे सकते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करें, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ तो आप क्या करें 517.50 में 207 से भाग ले, ठीक है। तो जितनी बार जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो अगर भाग देंगे 2 बार गया, चलो यहां पे भाग ही देते हैं, 517 207 से भाग दो, अगर 2 बार भाग देंगे देखना गुणा करेंगे कितने में, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40 और 1 40, तो इसका एक कितने देर का ना 517.50, ठीक है। ये जाएगा यहाँ पे 2.5 गुना बार, 2.5 गुना, ठीक है 2.5 गुना, और 2.5 गुना इसका करोगे तो 500 रुपये, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए ने कितने रुपए लगाए 500 रुपए। तो इस सवाल में बस देखो आपको क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी है और फर्स्ट का और लास्ट का आपको रिलेशन मिल जाएगा। एक वैल्यू आपको दे रखी है, वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं और कंपैरिजन करके ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब ऐसा सवाल आप कर सकते हैं आराम से, रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं सवाल, इसमें कुछ सवाल होते हैं कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड क्या होते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है, सवाल में कुछ कंडीशन दे देता है। कंडीशन कैसी, एक बार बात करते हैं। कंडीशन कैसी कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, या पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य समान है, इस तरीके से कोई कंडीशन दे देगा। तो सवाल है आपके बेस्ड ऑन कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो आप उसको देखो। क्या कंडीशन हो सकती है कि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान कर दे, ठीक है, या पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य समान कर दे, या दोनों के क्रय मूल्य समान कर दे। जो कंडीशन आपको वो सवाल में दे वही कंडीशन आप सॉल्यूशन में फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल है कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए के खरीदे, 2 रेडियो, तो मान लो पहला रेडियो R1 और दूसरा R2,
मनोज खरीद के लाता है 6400 रुपए में। किसमें? 6400 रुपए में 2 रेडियो खरीद के लाता है। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर, एक रेडियो को मतलब पहले रेडियो को 25% के लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 25% हानि पर बेच दिया। अब देखो, पहले रेडियो, जो पहला वाला रेडियो उसको तो 25% के लाभ पर बेचा है, और जो दूसरा वाला रेडियो है उसको 25% की हानि पर बेचा है। ठीक है, और दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो। देखो कंडीशन दे दी यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि दोनों रेडियो के क्या हो, विक्रय मूल्य समान हो। दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। चलिए अब देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे हम, कंडीशन को ध्यान रखेंगे, विक्रय मूल्य समान। ठीक है, चलिए देखो कैसे करेंगे सवाल को। भाई हमें पता है पहले रेडियो को क्या बेचा गया है, 25% के लाभ पर। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। तो पहला जो रेडियो R1, उसके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर रेशियो बने तो ये बनेगा 4:5 का। क्यों? 25% की वैल्यू 1/4 है। अगर उसका 4 कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट लेकर 5 पर बिका है। ठीक है, ये हो गया पहले रेडियो की बात। अब दूसरे की बात करें, उसको बेचा गया किस पर, हानि पर। हानि पर बेचने का मतलब क्या है, 4 का खरीदा और 3 का बेच दिया, तभी तो लॉस होगा। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो आप मुझे देखकर बताओ यहाँ पर क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान है? नहीं, ये 5 है और ये 3 रेशियो, दोनों के विक्रय मूल्य अलग है। तो मैं क्या करूंगा, जो कंडीशन मुझे सवाल में दे रखी है उसी कंडीशन को यहाँ अप्लाई करूंगा। दोनों के विक्रय मूल्य क्या कर दूं, समान कर दूंगा। कैसे? यहाँ कर दूं मल्टीप्लाई 5 से और यहाँ कर दूं मल्टीप्लाई 5 से। तो यहाँ कर दूं 3 से, 15 बन गया, ये भी 15, तो यहाँ भी होगी 3 से। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और ये 5 तिया 15। अब देखो दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। अब बताना दोनों का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 64। तो यहाँ कितना, 12 और 20। दोनों का क्रय मूल्य कितना, 12 और 20 32। तो 32 की वैल्यू भाई कितनी है, 6400। एक की वैल्यू कितनी है, 32 दूनी 64। ठीक है, 2। अब दोनों का क्या बताना है, विक्रय मूल्य। तो दोनों के विक्रय मूल्य तो भाई समान है, 15-15। तो एक की वैल्यू 200, तो हमें चाहिए 15 की वैल्यू। तो 15 की गुणा इधर भी कर दो। ठीक है, तो 15 दूनी 30। तो दोनों के विक्रय मूल्य कितने आ गए भाई, 3,000। ठीक है, हमने एक की वैल्यू निकाल ली 3,000 रुपए, और दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे, 3,000 रुपए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, आपको जो कंडीशन ये दे रखी है यहाँ वाली, इसको यहाँ पे समान कर देना बस। ठीक है, तो दोनों का विक्रय मूल्य हमें पता चल गया 3,000। चलिए और सवाल देखते हैं इस पर। इसी कंडीशन पर इसी उसमें एक और सवाल देखते हैं। चलो सवाल यह है कि 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। अब देखो 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, यही कंडीशन है। इस सवाल की कंडीशन क्या है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। उसने पहले ही बोल दिया सवाल में, 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं, इनमें से पहली साइकिल 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% की हानि पर। अब देखो पहली साइकिल मान लो C1 है, 20% के लाभ पर बेची गई, जबकि दूसरी साइकिल 20% की हानि पर बेची गई। ठीक है, हानि पर बेची गई, इससे कुल 18 रुपए की हानि होती है। अब देखो पूरे सौदे में कुल हानि होती है, कुल हानि 18 रुपए की होती है, कुल 18 रुपए की हानि होती है। इसके क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दोनों साइकिलों के कॉस्ट प्राइस बताने हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल, आराम से कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, पहली साइकिल दूसरी साइकिल के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो एक बात बताना भाई, 20% की वैल्यू आप जानते 1/5 होती है। तो 5 रुपए की खरीद कर 1 का लाभ लेकर कितने में, 6 में। और हानि की बात करें, देखो ये हानि पर बेची गई है, जबकि ये लाभ पर बेची गई है 20%। अब यहाँ पे 5, इसकी वैल्यू 1/5 होगी। 5 में खरीद कर 1 की हानि हुई, तो इसका मतलब 4 में बिकी। अब एक बात बताओ कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है,
तो आप मुझे देख के बताओ क्या यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य समान है? क्या यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य समान है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब विक्रय मूल्य समान नहीं है तो विक्रय मूल्य को समान कर देंगे। तो 4 और 6 कहां पर बराबर होते हैं? 12 पर। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, हो गए विक्रय मूल्य समान। अब हमें दे क्या रखा है? हमें क्या दे रखा है कि 18 रुपए की हानि हुई है। तो एक बात बता ना, टोटल कॉस्ट प्राइस देखें दोनों का कितना, 10 और 15। दोनों का कॉस्ट प्राइस टोटल देखें तो 25 रुपए। दोनों का सेलिंग प्राइस टोटल देखें तो 12 और 12 24। तो एक बात बता ना, दोनों साइकिल 25 की खरीदी और दोनों साइकिल 24 की बेच दी, तो क्या हुई हमें? 1 रुपए की हानि हुई। ठीक है, 1 की हानि किसके बराबर देखी? 18 की। क्वेश्चन में 1 की हानि किसके बराबर देखी? 18 रुपए की। तो 1 की वैल्यू 18 हो गई। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं का क्या बताना? क्रय मूल्य बता रहा है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना। तो पहली का कितना है? 10। तो 1 की वैल्यू अगर 18 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 रुपए। 180 रुपए पहली का कॉस्ट प्राइस। दूसरी का कॉस्ट प्राइस निकाले तो कितना? 15। अब 1 की वैल्यू 18 है तो 15 की वैल्यू निकालेंगे तो 18 गुणा 15 क्या कर देंगे? 18 गुणा 15। और 18 गुणा 15 का मतलब होता है क्या? 200। तो दोनों के कॉस्ट प्राइस पता चल गए। दोनों साइकिलों के कॉस्ट प्राइस 180 और 270। ठीक है, चलिए अब देखो, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो, या पहली का कॉस्ट प्राइस और दूसरी का सेलिंग प्राइस कुछ भी बराबर करना हो, तो आप आराम से जो भी कंडीशन हो कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, चलो अब देखो, ये सवाल कंडीशन वाले होंगे। आप देखेंगे बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। आप कॉस्ट प्राइस बराबर कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस बराबर कर सकते हैं, कुछ भी। अब इसके बाद एक और सवाल बनता है इसमें एवरेज पर, बेस्ड ऑन एवरेज। ठीक है, मतलब औसत बोलते हैं। और पहली बात तो औसत को समझे। औसत का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो सबको मिले और बराबर मिले। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसे सभी संख्याओं का आपने पढ़ा होगा, औसत का मतलब सभी संख्याओं का जोड़ संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ये मतलब होता है। ठीक है, या सीधा ये समझ लें कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कंट्रीब्यूट करे उसमें, पर उसको हिस्सा बराबर मिलेगा औसत में। जैसे मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 लोग कुछ प्लानिंग करते हैं कि 50-50 रुपए इकट्ठे कर लो, 50-50। अब ये लास्ट वाला बोलता मेरे पास 40 है। ठीक है, अब ये सारे रुपए इकट्ठे करके कुछ चीज लेके आते हैं। तो अब ये जो चीज होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इसने 40 रुपए दिए तो इसको कम मिलेगी, हिस्सा इसका बराबर ही मिलेगा। क्योंकि औसत का मतलब यही है कि वैल्यू किसी की कुछ भी हो सबको बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एक सवाल है औसत का। क्या है सवाल? चलो सवाल मैं बोलता हूं एक बार कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, एक दुकानदार ने क्या किया, किसी वस्तु का 3/4 भाग, इतना भाग 20% लाभ पर बेचा। क्या? 20% लाभ पर। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग को क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर, शेष भाग को लागत मूल्य पर,
लागत मूल्य पर बेच दिया, इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना है। देखो क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु का 3/4 भाग एक दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग को लागत मूल्य पर बेचा। इस प्रकार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने का सिंपल सा तरीका ही है, 3/4 भाग। तो आप ये मानो इस वस्तु के 4 भाग हैं। ठीक है, क्या मानो टोटल कितने 4 भाग, 1 2 3 4। ठीक है, 4 भाग मानो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 4 में से कितने भाग, 3 भाग। 3 भाग कितने पर दे दिए, 20% के लाभ पर। पहला भी 20, दूसरा 20, तीसरा। और शेष कितना बचा, 1। और इसको किस पर बेचा, लागत मूल्य पर। लागत मूल्य कह दो या क्रय मूल्य कह दो, बात एक ही है। लागत मूल्य से मतलब है कि लागत मूल्य पर बेचने से मतलब है कि इस पे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, इसका मतलब 0। इसका मतलब क्या, 0। अब कह रहा बताइए इस पूरे व्यापार में या पूरे सौदे में यहां से यहां तक जो हुआ है उसका वास्तविक लाभ कितना है। तो आप जोड़ेंगे 20 20 40 20 60, सबको ऐसे ही तो जो जोड़ेंगे आप। टोटल लाभ 20, दूसरे पे 20, तीसरे भाग पर 20 और लास्ट वाले भाग पर कितना, 0। तो आपने देखा तो कितना, 20 40 60, टोटल कितना हुआ 60%। पर अभी ये क्या है, सबको बराबर बटेगा। कितने भाग है, 1 2 3 4 बटे 4। तो यह भाग दिया तो कितना, 15%। उसका इस पूरे व्यापार में वास्तविक लाभ कितना था भाई, 15%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 15%। ठीक है, इसको मैं बैठा रहा हूं। एक सवाल मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है, वो सवाल आप सभी को करना है। चलो एक सवाल ऐसा करते हैं, चलिए एक सवाल मैं बोल रहा हूं, इसको लिख लें या फिर कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 मतलब 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। कितना, 99 रुपए पर वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक वस्तु पर 10% लाभ, मतलब कि पहली जो वस्तु है 10% लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% हानि। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। पहली वस्तु पर 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितना लाभ या हानि होगी, ये सभी को बताना है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितना लाभ या हानि होगी, ये बताना है। ठीक है, सभी लोग इसको बताएंगे और बाकी अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करें और बाकी भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। जो भी कोई क्वेरी हो वो भी बताया करो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।